तो आज इस पूरे सेशन से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको उन हर टेक्निकल प्रोस्पेक्ट को समझाऊं, हर उस बॉडी मूवमेंट की वरीयता को समझाऊं जो एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल लाइफ में किसी को इंप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी होगी। जितना हम खुद को कंटेंट से, खुद को कॉन्सेप्ट से बेहतर बनाते हैं बच्चा, उतना ही बॉडी लैंग्वेज, हमारे ओवरऑल एटीट्यूड, हमारी ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड, हमारे डिसिप्लिन, हमारे ओवरऑल एथिक्स को दर्शाती है। कि हमारा ओवरऑल एक फौजी को देख के इंप्रेशन ही इसी बात पे पड़ता है। शायद हम उससे बात नहीं करते हैं, शायद हम उससे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बट उसका वो चलना, उसका वो बैठना, उसका वो मिलना, वो उसका हैंडशेक करना, हर एटीट्यूड हमको इंप्रेस करता है। उस एटीट्यूड की, उस पर्सनैलिटी की, उस पोस्चर की, उस जेस्चर की एक्सपेक्टेशन आपके अंदर भी होती है, क्योंकि कल को आप उस एकेडमी के अंदर आप तभी हो पाएंगे जब उन एटीट्यूड को और उन बॉडी पोस्चर को खुद के अंदर केयर करने का कोशिश करेंगे। लाइफ को सीरियसली लेना है यार, सीरियस नहीं हो जाना है। जिंदगी में आप बड़ी से बड़ी जंग, बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी परेशानी मुस्कुरा के जीत सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बॉडी पोस्चर हैं वो या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या तो एग्रेसिव हो जाते हैं। कि आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट विद अ स्माइल, और कमाल की बात जब फिनिशिंग भी होनी चाहिए तो एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। ये सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कह सकते हैं एंटरटेनिंग भी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज डिस्कस करूंगा आप महसूस करेंगे कि जाने अनजाने में वो चीज़ें आप करते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आपकी इस चीज़ को रिएक्ट करने से सामने वाले पे क्या इंप्रेशन जाता है, बट वो इंप्रेशन जाता है और आपके ओवरऑल व्यक्तित्व का वो निर्माण कर देता है। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक्चुअली जैसे लगातार वीडियो सीरीज चल रही है और मेरी कोशिश यही है कि आपके जो भी प्रश्न बन रहे हैं क्रमशः उन सारे प्रश्नों का मैं जवाब आपको दे रहा हूं। और आज उसी कड़ी में बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर कि इट्स ट्रू कि देयर इज अ टू वे ऑफ कम्युनिकेशन सर। एसएसबी के अंदर, किसी भी इंटरव्यू के अंदर हमारे जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं सर वो दो तरह के हैं, जिसमें एक वर्बल तरीका है और एक सर नॉन वर्बल तरीका है। वर्बल एक्सप्रेशन की बात आती है तो सर ऑब्वियसली आप लगातार सेशन ले रहे हैं और हमारे कंटेंट को बेहतर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम खुद को बेहतर करके फाइनली वर्बली अपने आप को एक अच्छी प्रेजेंटेशन और एक अच्छे परफॉर्मेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकें। बट पहले सर हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर जो नॉन वर्बल हमारे जेस्चर हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, आखिर उनके माध्यम से कैसे हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करें और कैसे खुद को कॉन्फिडेंट और कहीं ना कहीं ये प्रूव करें कि हम डिजर्व करते हैं इस पोजीशन और इस पद के लिए। तो आज का जो ओवरऑल सेशन है वो इसी बात को बेस्ड है कि जितना मायने रखता है कि आप वर्बली किसी बात को एक्सप्रेस करके सामने वाले को इंप्रेस करते हैं, उतना ही मायने रखता है कि नॉन वर्बली अपनी बॉडी मूवमेंट्स के आधार पे भी आप लोगों को किस तरह से इंप्रेस करते हैं, किस तरह से उन्हें एनवाय करते हैं और किस तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। और ये आपके भी कॉन्फिडेंस के प्रेजेंटेशन का एक परिचायक बनता है। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं कोशिश करूंगा हर उस तरह के बॉडी लैंग्वेज और उनके मूवमेंट्स के विषय में बात करने के लिए जो शायद आप नहीं समझते हैं। कभी कभी हम कई मूवमेंट्स ऐसे करते हैं हमें लगता है कि हम सही कर रहे होते हैं, बट मैं आपको कह देना चाहता हूं कि टेक्निकली वो गलत होते हैं और सामने वाले के निगाह में एक अलग इंपैक्ट, एक अलग इमेज आपकी बन जाती है। बिकॉज थिंग्स आर वेल डिफाइंड, चीज़ें बहुत ही वेल डिफाइंड हैं। हर तरह के मूवमेंट्स का, हर तरह के बॉडी पोस्चर्स का एक क्राइटेरिया है, उसके एक मार्क्स हैं, उसके एक पोस्चर्स के कह सकते हैं कि आप सेंटिमेंट्स हैं, उसके एक इमोशन है, उसका एक एक्सप्रेशन है जो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत अच्छे ढंग से समझता है। बट कहीं ना कहीं टेक्निकली साउंड ना होने के वजह से ये बात हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं और बहुत कुछ सही करते हुए, बहुत अच्छे कंटेंट को देते हुए, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन को देते हुए भी हम अपने बॉडी मूवमेंट के माध्यम से अपनी वो इमेज होल्ड कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सफलता में एक बाधक बन जाती है। तो आज इस पूरे सेशन से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको उन हर टेक्निकल प्रोस्पेक्ट को समझाऊं, हर उस बॉडी मूवमेंट की वरीयता को समझाऊं जो एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल लाइफ में किसी को इंप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी होगी। और इस सेशन में वो कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कौन से बॉडी मिस्टेक हैं जिनके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं समझ करके खुद को बेहतर बनाना है, इंप्रूव करना है और आने वाली हर सेशन में अपने कमाल करना है। तो चलिए स्वागत है फिर से एक बार आप सबका, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। ये सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कह सकते हैं एंटरटेनिंग भी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज डिस्कस करूंगा आप महसूस करेंगे कि जाने अनजाने में वो चीज़ें आप करते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आपकी इस चीज़ को रिएक्ट करने से सामने वाले पे क्या इंप्रेशन जाता है, बट वो इंप्रेशन जाता है और आपके ओवरऑल व्यक्तित्व का वो निर्माण कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने पोस्चर आता है दैट इज अ
पुअर बॉडी पोस्चर इन टर्म्स ऑफ सिटिंग। तो पुअर पोस्चर्स की जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहली चीज यही होती है कि वंस यू इंटरेक्ट विद समबडी, तो ये बहुत मायने रखता है कि आपका सिटिंग मैनर कैसा है। जब हम सिटिंग मैनर की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका कि आप स्लंपिंग एटीट्यूड में बैठे हुए हैं या आप हंस्ड एटीट्यूड या पोस्चर में बैठे हुए हैं। दैट मीन आप गिरे हुए जेस्चर में बैठे हुए हैं या आप झुके हुए जेस्चर में बैठे हुए हैं, मायने रखता है। सिटिंग स्टफी या आप बहुत टाइट होके बैठे हुए हैं। अमूमन क्या होता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड द पोस्चर। ऑब्वियसली जब मैं वीडियो ले रहा हूँ बगल में आपको पोस्चर्स भी दिखाई देंगे कि आखिर कैसे पोस्चर्स का ख्याल रखना है। मैंने 3 क्रमशः कहा कि आप गिरी हुई कंडीशन में बैठ रहे हैं, आप झुकी हुई कंडीशन में बैठ रहे हैं या आप बहुत स्टिफ होके बैठ रहे हैं जहां आप एक कंफर्टेबिलिटी को नहीं शो कर पा रहे हैं, या आप लीनिंग बैक होकर के, दैट मीन आप किसी से बात करने के दौरान चेयर पे आप लीन बैक हो गए और आप कब लीन बैक हो गए आपको पता ही नहीं चला। ड्यूरिंग द डिस्कशन हो सकता है आप लीनिंग इन फ्रंट हो गए, आपको पता ही नहीं चला कि आप कब लीनिंग इन फ्रंट हो गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी बॉडी पोस्चर टेल अस लॉट यार। एक्चुअली हर तरह का बॉडी पोस्चर हमें बहुत कुछ बताता है। आई थिंक ये बात समझना बहुत जरूरी है। जितना हम खुद को कंटेंट से, खुद को कॉन्सेप्ट से बेहतर बनाते हैं बच्चा, उतना ही बॉडी लैंग्वेज, हमारे ओवरऑल एटीट्यूड, हमारी ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड, हमारे डिसिप्लिन, हमारे ओवरऑल एथिक्स को दर्शाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सर आखिर हर बॉडी लैंग्वेज का, हर तरह की सिटिंग किस तरह का जेस्चर आपका प्रोवाइड करती है। जब भी आप लीनिंग बैक होके बैठते हैं तो ये शो करता है कि आप सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं है। अब नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर वो आपके इस पोस्चर को गेन किया कहीं ना कहीं, तो एक बार में तो दिमाग में उसके आ गया कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपके मुंह से कहने के मात्र से ये बात नहीं साबित हो जाती है कि आप इंटरेस्टेड हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज उस चीज को सरप्लस बनाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि आप किस बॉडी जेस्चर में हैं। आप लीनिंग फ्रंट हो गए, आप झुक गए सामने, नॉट इंपॉर्टेंट। इट शोज ओवर ईगरनेस। एक तरह से ये फ्लटरिंग का एटीट्यूड है, ये बटरिंग का एटीट्यूड है कि आप किसी से बात करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में झुक रहे हैं, आप फ्रंट पे झुक जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड। ये शो करता है कि आप में वो डिग्निफाइड एटीट्यूड नहीं है, आप में वो रियल एटीट्यूड नहीं है जो एक फौजी के अंदर होना जरूरी है। तो आई थिंक ये बॉडी पोस्चर टेल अस अ लॉट एक्चुअली। और कहते हैं कि हमारा ओवरऑल एक फौजी को देख के इंप्रेशन ही इसी बात पे पड़ता है। शायद हम उससे बात नहीं करते हैं, शायद हम उससे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बट उसका वो चलना, उसका वो बैठना, उसका वो मिलना, वो उसका हैंडशेक करना, हर एटीट्यूड हमको इंप्रेस करता है बिकॉज वी लाइक दैट एटीट्यूड। तो यार उस एटीट्यूड की, उस पर्सनैलिटी की, उस पोस्चर की, उस जेस्चर की एक्सपेक्टेशन आपके अंदर भी होती है, क्योंकि कल को आप एकेडमी में पार्ट इसीलिए बन पाएंगे, उस एकेडमी के अंदर आप तभी हो पाएंगे जब उन एटीट्यूड को और उन बॉडी पोस्चर को खुद के अंदर केयर करने का कोशिश करेंगे। तो जरूरी है कि अज्यूम स्ट्रेट एंड न्यूट्रल स्पाइन। आप हमेशा खुद को न्यूट्रल स्पाइन, जहां आपका स्पाइन का जो कोर है, आप उसी तरह बिल्कुल कंफर्टेबल बैठें। एंड एज्यूम स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल हो। अगर आपके बैक में चेयर में स्पेस है तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। अपना स्पाइन बिल्कुल आप नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में रखेंगे और आराम से स्ट्रेट होकर बैठेंगे कंफर्टेबल तरीके से। एंड दैट शोज योर कॉन्फिडेंस एंड द पॉजिटिविटी इन यू। ये दर्शाता आपके अंदर के आत्मविश्वास को और आपके अंदर की पॉजिटिविटी को। तो जरूरी है आज से बैठना है तो एक जेंटलमैन कैडेट, एक फौजी की तरह बैठना है यार। और इस जेस्चर को याद कर लो। मुझे लगता है कि छोटे छोटे एफर्ट्स, ये छोटे छोटे प्रयास जो मैं आपको बता रहा हूँ इस दौरान और जिन पे आपको काम करने के लिए कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ही मिल करके बेटा आपके अंदर एक बेहतर इंसान, आपके अंदर एक बेहतर फौजी और आपके अंदर एक जेंटलमैन कैडेट का जन्म करेगा। और यही वजह बनेगी अपकमिंग हर एसएसबी में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वालिटी जो दिक्कत है हमारे बॉडी पोस्चर्स में। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि जब भी मैं सेशन ले रहा हूं तो मेरे से बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर आई कांटेक्ट को लेके कोई सेशन बनाइए कि सर आई कांटेक्ट कैसा बनाना है, किस तरह के आई मूवमेंट से क्या अफेक्ट आता है। तो आज मैं हर वो टेक्निकल चीज़ बताऊंगा और कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको विजुलाइज कर रहा हूं सारी चीज़ों को। आशा करता हूं कि आप महसूस भी कर रहे होंगे। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, इट्स जस्ट रिलैक्स एटीट्यूड के साथ आप इन चीज़ों को बस एब्जॉर्ब करिए, महसूस करिए और देखिए कि किन किन प्रोस्पेक्ट में, किन किन चीज़ों में आप में किस तरह से गलतियाँ होती हैं और उनको बेहतर करके यार बेहतर करना है, क्योंकि आप बेहतर हो। बस जरूरत है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने का, चीजों को समझने का, रियलाइज करने का। आप अप टू द मार्क जाओगे बच्चा। दैट्स द प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड टू यू। तो मैं कहना चाहूंगा कि अवॉइडिंग आई कांटेक्ट में सबसे पहला जेस्चर जो हमारे सामने आता है, सेफ्टी आई मूवमेंट्स।
अमूमन क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी आई मूवमेंट्स शिफ्ट होती रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो दिस इज सोस यू आर अ सस्पिशियस पर्सन। आप एक तरह का सस्पिशियस एटीट्यूड शो करते हैं, आप शो करते हैं एक क्रीपी एटीट्यूड को, जो कहीं ना कहीं ये महसूस कराता है कि ये चोर जो होते हैं ना, चोर टाइप के लोग, वो हमेशा एक सस्पिशियस आई मूवमेंट करते हैं, वो कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, वो एक जगह टिक के नहीं रह सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फाइंड आउट करना है। आई एम नॉट टेलिंग एनीबॉडी डायरेक्टली रॉन्ग, बट ये चीजें हम कर जाते हैं। अब इसके पीछे लेस कॉन्फिडेंस भी वजह है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है, बट ये वजह तो मोटी मोटी है जिनको आप समझते हैं, बट सामने वाले के दिमाग में जब इस तरह के आई मूवमेंट्स आप करते हैं तो एक इमेज होल्ड हो जाती है आपकी, और सबसे बड़ी इमेज यही बन रही कि आप सस्पिशियस दिखने लगे, आप क्रीपी दिखने लगे। और सस्पिशियस एंड क्रीपी व्यक्ति की यार फौज में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में सिफ्टी आई मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे सामने, अपवर्ड आई मूवमेंट्स। अमूमन बच्चों को मैं देखता हूं बात करने के दौरान वो ऊपर देख रहे हैं, बात यहां हो रही है देख ऊपर रहे हैं, बात यहां हो रही है देख ऊपर रहे हैं। व्हाई? व्हाट इज रिप्रेजेंट? इट शोज लाइंग और यू आर नॉट श्योर अबाउट द थिंग व्हाट यू आर सेइंग। ये शो करता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये शो करता है कि आप जो भी बात कह रहे हैं उस बात को लेके आप श्योर नहीं है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यार कि आपने ऊपर देख के इस अपने एटीट्यूड को उनके सामने रिप्रेजेंट कर दिया और आपकी मार्किंग हो गई कि आप झूठ बोल रहे हैं या तो आप अपनी ही बात को लेकर के श्योर नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बात कर रहे हैं किसी से तो आपको उससे बात करनी है, दीवार और छत से बात नहीं करनी है, तो आंख ऊपर करने की जरूरत नहीं है। तो डोंट डू दैट, नहीं करना है आज से, अपनी आंखें हमें ऊपर करके बात नहीं करना है। अतः सो इनटू आईज टू शो द कॉन्फिडेंस, आप आंख में आंख डाल के बात करो यार, दैट शोज द कॉन्फिडेंस एंड गट्स इन यू। वो आपके अंदर के गट्स को दर्शाता है, वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब आप कहते हैं कि सर हेजिटेशन होती है, सर शर्म आती है, किससे आती है, किस चीज के लिए आती है? यार देश का फौजी बनने जा रहे हो, आंख में आंख डाल के बात करने की क्षमता होना चाहिए। यू नीड टू रोर लाइक अ लॉयन, आपको शेर की तरह दहाड़ना है यार। और आप कहते हो एक छोटा सा आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत आती है, ये केवल आपके दिमाग की एक मिथ है जिसको बेटा आपको खत्म करना है। आप में हर क्षमता है, आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें दुनिया की कर सकते हैं और एक सिंपल आई कांटेक्ट करना आपको नहीं आता है। यू नीड टू डू इट यार, आपको करना होगा। लेट्स गो नेक्स्ट। फिर आता है आपका लुकिंग डाउन। कभी कभी बच्चे बात करने के दौरान नीचे की ओर देख रहे होते हैं। इट शोज कंप्लीटली लेस कॉन्फिडेंस इन यू, स्ट्रेट अवे इट्स लेस कॉन्फिडेंस इन यू। और ये सारी चीजें इंटरव्यूइंग ऑफिसर के जहन में, दिमाग में बेटा कहीं ना कहीं लोड हो रही होती हैं। तो जरूरी है कि आप सामने बात करें। प्रोलॉन्ग्ड एंड फोर्सफुल आई कॉन्टैक्ट। कभी कभी बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बहुत एग्रेसिव आंखों से एकदम स्ट्रेट अवे देखते हैं, ऐसा लगता है कि आंख से ही खा जाएंगे। प्रोलॉन्ग्ड एंड फोर्स्ड आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं। डोंट बी यार, इट्स अ वेरी जेन्युइन, इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट्स अ वेरी सेंसिटिव। पता है आपका जितना कुछ जवान बोलता है बेटा, उतनी आपकी आंखें बोलती हैं। एंड यू नीड टू बी वेरी नेचुरल। अगर आप इस तरह का एटीट्यूड शो करते हैं तो आप अपने एग्रेसिव एटीट्यूड को वहाँ दर्शाते हैं। कभी कभी बच्चे मेरे से प्रश्न करते हैं कि सर इट्स ट्रू यू आर टेलिंग एवरीथिंग, कि हम सर सिफ्टी भी करते हैं, आंखों को ऊपर भी देखते हैं, सर नीचे भी देखते हैं, कभी कभी हम बहुत फोर्सफुली भी देखते हैं। तो सर देखना कैसे है? नॉर्मल देखना है यार, एक इंसान जैसे दूसरे इंसान को देखता है। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको 1 मिनट तक लगातार आई कांटेक्ट बना के रखना। आप 6 से 7 सेकंड में आई को शिफ्ट भी कर सकते हैं। दैट मीन आप खुद के टर्न कर सकते हैं आईज को। आपसे 7 से 10 सेकंड का आपका जो है वो आई कांटेक्ट होना एक बार में ज़रूरी होता है। किसी को घूरना नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि आप आई कांटेक्ट भी बना रहे हैं तो किसी के मुंह को घूर रहे हैं, किसी के फोरहेड को घूर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वे। यू नीड टू बी नॉर्मल यार। यू कांट बिहेव लाइक अ मैड पर्सन। आप पागलों की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू बी नॉर्मल। और ये नॉर्मल आप स्वयं को स्वयं से ही बना सकते हैं, कोई और आके आपको नॉर्मल नहीं कर सकता। एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये केवल प्रैक्टिस है। और बेहतर प्रैक्टिस है कि आपके सामने मिरर है जिसमें खड़े होकर के आप खुद को देखते हैं। पहले आप खुद से खुद की आई को मिलाने की क्षमता रखें। शायद वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जस्ट मेंटेन सेल्फ आई कॉन्टैक्ट फर्स्ट, देन स्टार्ट making this eye contact with your friends, with your colleagues, with your family member and try to make it comfort and you can do it यार। आप कर सकते हो इस चीज़ को, बस आप में करने का जज्बा होना चाहिए। अमूमन बच्चों की एक सिचुएशन ये भी होती है कि सर व्हेन वी आर सिटिंग इन अ रूम एंड 3 to 4 पर्सन आर देयर, तो आप 1 by 1 सबसे आई कांटेक्ट बिल्ड करें और आप अपनी
आइज को टर्न कर सकते हैं, आप राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट आ सकते हैं, वेयर यू जस्ट फील दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद एवरीवन, यू आर एंटरटेनिंग everyone, you are absorbing everyone, you are listening everyone, you are responding everyone. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कॉमन जेस्चर है जिसको मेंटेन करना है। शायद आई कॉन्टैक्ट को लेकर मैं बात करने बैठ जाऊँ बेटा तो शायद ये पूरा सेशन मैं आई कॉन्टैक्ट पे ही लेता रहूँगा और उसके ही प्रॉस्पेक्ट को डिस्कस करता रहूँगा। बट मैं आशा करता हूँ कि जितने छोटे छोटे टर्मोलॉजी मैंने बताई हैं इनमें खुद को आप तलाशने की कोशिश करेंगे और जिस तरह के प्रयास की मैंने बात की है, जिस तरह के एफर्ट्स की बात की है वो आप करने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आई कॉन्टैक्ट शोज योर रियल पर्सनैलिटी। कहते हैं कभी कभी जबान नहीं, ये आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। तो इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आइज यू हैव, वो आइज में वो जज्बा है कि नहीं, उन आँखों में वो जुनून है कि नहीं, उन आँखों में वो पैसन है कि नहीं, उस आँख में वो इंटरेस्ट है कि नहीं, उस आँख में वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, उस आँख में उस चीज़ को पाने का जज्बा और चाहत है कि नहीं। दैट आइज टेल ईच एंड एवरीथिंग। यार ये आँखें सब कुछ कह देती हैं। तो मेंटेन बडी, वंस यू स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम हियर, वन यू जस्ट कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर, देन ऑटोमेटिकली दैट विल बी ओके। ये अपने आप सही डायरेक्शन में और सही प्रॉस्पेक्ट से काम करना शुरू कर देगी और वो कहेगी जो आप कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसी कड़ी में वन आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट बॉडी मूवमेंट। तो मेरे सामने आया कि बीइंग टू सीरियस नॉट स्माइलिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। somebody told me कि मैं इंटरव्यू में सीरियस रहना है। अरे सीरियस रहना है यार, मैं हमेशा एक लाइन इस्तेमाल करता हूँ, टेक लाइफ सीरियस, डोंट बी सीरियस इन लाइफ। सीरियस हो जाओगे भाई तो एडमिट करना पड़ेगा। लाइफ को सीरियसली लेना है यार, सीरियस नहीं हो जाना है। एंड वंस यू टेक लाइफ सीरियस देन यू हैव ऑलवेज ए स्माइली फेस, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ज़िंदगी में आप बड़ी से बड़ी जंग, बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी परेशानी मुस्कुरा के जीत सकते हैं। हर विषम से विषम परिस्थिति में आपके अंदर का लाइवलीनेस, आपके अंदर की जीवंतता, आपके अंदर की जीतने की क्षमता, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही शो करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट और कितने डेडिकेट। और मुझे लगता है बीइंग अ फौजी, यार जिंदगी ऐसी आप चुन रहे हो जहाँ सीरियसनेस की बहार हर तरफ टास्क हैं। एक नॉर्मल जिंदगी नहीं है जहां आपको पता है कि गोली एक कान इधर से जाती है कि इधर से। इट्स नॉट अ सीरियस, इट्स अ सीरियस सिचुएशन, बट इन दैट सिचुएशन एवरीबॉडी लिव देयर लाइफ। हर व्यक्ति अपनी जीवन जीता है, मुस्कुराता है, हंसता है, गाता है और इन सब चीज़ों से मिलकर फौजी बनता है इस देश का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यार कि मुस्कुरा के जीना है जब तक जीना है, एंड दैट्स द लाइफ ऑफ फौजी। तो मुस्कुराइए, बट मुस्कुराने में भी इतना मत मुस्कुराइए कि दैट चेंज इन अ डिफरेंट वे। दैट मीन स्माइलिंग कंटिन्यूअस इज नॉट ऑल्सो अ गुड एटीट्यूड. It's a need a sense. Sir, what type of smile and seriousness we need to maintain? I'm telling you buddy, once you start the topic, आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो start with a smile. But once you involve in the topic, when you involve in the content, you involve with the emotion, that emotion need to come on your body, on your face. That shows the level of dedication and the passion what you have. ये आपके अंदर के passion और dedication को दर्शाता है। और कमाल की बात, जब फिनिशिंग भी होनी चाहिए तो एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। That shows कि आप में शुरुआत भी शेर वाली की है और आपने अंत भी शेर वाली की है। एंड दैट द वे हाउ यू रिप्रेजेंट योर सीरियसनेस एंड योर स्माइलिंग फेस। ये तरीका है खुद के सीरियस को भी शो करने का और खुद के अंदर की एक बेहतर मुस्कुराहट एंड कॉन्फिडेंस को भी शो करने का। तो वादा करिए आज से सीरियस दिखने का नहीं है, सीरियस करने का है, मुस्कुराने का है और हर टास्क को बिल्कुल वैसा करके दिखाने का है जैसा सामने वाला एक्सपेक्टेशन करता है। एंड अगेन इट्स अ बिग मूवमेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस। फिर से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक बिग मूव यह कहलाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वालिटी। आई थिंक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा और जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाता जाऊंगा आई स्टार्टेड लिविंग ऑल द थिंग्स, बिकॉज ये भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है जो आपके व्यक्तित्व को कईयों से अलग कर देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको आप फील करें, इनको महसूस करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज टचिंग योर फेस, नोज और माउथ। बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने अक्सर बच्चों का आता है कि सर जब जो है फेस लोग छूते हैं, लोग नाक छूते हैं सर, अपना माउथ, अपना मुंह टच करते हैं। तो देखो एक सिंपल सी बात बता दूं कि अभी तो कोरोना का टाइम है, अभी तो यार एक बात तो समझ लो कि इसको छूना अलाउड नहीं है। जब आज नहीं अलाउड है तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड ने तो बहुत पहले ही डिसअलाउड कर दिया था कि आपको अपने नाक, कान और मुँह को नहीं टच करना है। जोक्स अपार्ट, मैं ये बात केवल जोक्स के लिए कह रहा था, बट मुझे लगता है कि फौज की कितनी दूरदृष्टि है, वो पहले से डिसाइड किए थे कि आपको ये टच नहीं करना है। और आज तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुले में आदेश दे दिया कि अब आपको अपने नाक, कान, मुंह को टच नहीं करना है ड्यू टू कोरोना। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये इम्पैक्ट क्या बनाते हैं। आखिर जब इस तरह का मूवमेंट्स आप करते हैं, बॉडी मूवमेंट, और इन चीज़ों को आप क्रमशः टच कर रहे होते हो, तो आखिर ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। प्लेइंग विद द हेयर, दैट शोज यू आर चाइल्डिश बाय द एटीट्यूड। बालों से कौन खेलता रहता है बैठ करके, वो कहते हैं ना कि बच्चों का काम है। एंड इट शोज योर स्ट्रेस एटीट्यूड ऑल्सो, ये शो करता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। एंड इट कम, और आप क्या वो एलक्यूज रिप्रेजेंट करने गए हैं, आप इन माध्यम से शो करते हैं कि आप में वो एलक्यूज का लैकिंग हो रहा है।
आप स्ट्रेस्ड आउट दिखेंगे, आप बालों से खेल रहे होंगे, इट्स नॉट सो कॉन्सेंट्रेटेड एटीट्यूड फ्रॉम योर साइड, तो बड़ी यू नीड टू केयर, आपको ध्यान देना है। टचिंग योर नोज, इट्स कंप्लीटली शोइंग डिसेप्शन और लाइंग। जब आप अपनी नाक को टच करते हैं ना यार, शो कर देता है आपके अंदर के डिसेप्शन को और आपके अंदर के लाइंग एटीट्यूड को, तो यू नीड टू केयर अबाउट इट, आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। समबडी इज बाइटिंग नेल्स, कुछ लोग नाखून काट रहे होते हैं बैठ के, इट्स ट्रू कि समबडी टेल दैट कि सर इट शोज नर्वसनेस, इट शोज लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं एक बात स्ट्रेट अभी कह दूँ, स्ट्रेट चाइल्डिश एटीट्यूड है and you're not allowed to represent that childish attitude in front of officers, और आप उस childish attitude को represent करने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो कंट्रोल करो यार। And I want to tell you honestly, somebody is scratching your head, what is the problem? I'm telling you honestly buddy, it's all about the problem of self control। ये आपके self control का problem है यार। आपको कहीं भी कुछ हो रहा है, आप स्टार्ट हो जा रहे हैं, मतलब आप में सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ दिखा देते हैं इन बॉडी मूवमेंट्स के माध्यम से। तो आई थिंक एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब, हर चीज़ आपको बेटा समझना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा और उसी के आधार पर रिएक्ट करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वालिटी, डिफेंसिव और एग्रेसिव बॉडी पोस्चर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बॉडी पोस्चर हैं वो या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या तो एग्रेसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने दोनों हाथों को सटा के ऐसे कर लिया, अब इंटरव्यू दे रहा है, बैठा हुआ है, ऐसे पोस्चर बना लिया, इट शोज योर डिफेंसिव एटीट्यूड यार। जब आप दोनों हाथ में हाथ डाल के इस तरफ फंसा लेते हैं अपनी बाहों में, तो इट शोज कि आप डिफेंसिव हैं, यू आर अ नैरो माइंडेड पर्सन, यू आर नॉट रेडी टू लर्न, यू आर नॉट ईगर टू लर्न, यू आर नॉट रेडी टू लिसन, यू आर जस्ट लिविंग इन योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी ही दुनिया, अपने ही जोन में मस्त हैं, आपको किसी को भी ऑप्ट करने की क्षमता नहीं है। एंड बीइंग अ लीडर, दिस क्वालिटी इज नॉट टॉलरेबल, ये टॉलरेट करने वाली क्वालिटी नहीं है यार। बीइंग अ लीडर यू नीड टू शो दैट कंफर्ट फ्रॉम योर साइड कि यू आर रेडी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। दिस एटीट्यूड नीड टू शो दैट कि आप ईगर हैं हर चीज़ को सीखने के लिए और हर चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो बड़ी इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यार, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी पोस्चर बहुत कुछ कह जाते हैं अगर आप उन पर ध्यान न दें। समटाइम आई हैव सीन द कैंडिडेट कि दे पुट देयर बोथ फिस्ट लॉक लाइक दिस एंड पुट ऑन द टेबल। कभी कभी इट शोज योर एग्रेसिव एटीट्यूड, ऐसा लगता है कि आप किस टाइम पे क्या कर जाएंगे, कहाँ उछल जाएंगे, कहाँ कूद जाएंगे, क्या धड़ाम से कर देंगे। इट शोज योर एग्रेसिव एटीट्यूड, ये आपके एग्रेसिव एटीट्यूड को दिखाता है। एंड यू रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ एक्शन, तो दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बेटर यू हैव हैंड्स, तो आप अपने दोनों लेग पे उस हैंड को रख सकते हैं। अगर आपके हैंडल्स हैं चेयर में तो आप हैंडल पे कंफर्टेबली उन हैंड्स को रख सकते हैं, और ये आपको समझना होगा। तो ये छोटे छोटे बॉडी मूवमेंट्स ना बच्चा ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डिज़ाइन कर देते हैं। तो आई थिंक इस पूरे सेशन से आपको समझना है कि आप में क्या गलतियाँ हो रही है। दुनिया के आप किसी भी क्षेत्र विशेष में जाएंगे, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ फ़र्क तो पड़ता है, ये चीज़ आपके ओवरऑल इम्पैक्ट को गड़बड़ करती है एक व्यक्ति के निगाह में जिसके सामने आप बैठे होते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ राइट बॉडी पोस्चर एंड जेस्चर। एक्सेसिव हैंड जेस्चर, कभी कभी मैं देखता हूं कि वी हैव एक्सेसिव हैंड जेस्चर, जिसमें वाइल्ड हैंड मूवमेंट्स चल रहे हैं, बात कहीं और जा रही है, हाथ कहीं और जा रहा है, देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन। ये शो करता है कि आप में कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप निर्णायक व्यक्ति नहीं हैं, आप अपनी ही बातों से क्लियर नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो डोंट स्वाइज दो वाइल्ड मूवमेंट्स, पॉइंटिंग फिंगर टू अदर, इट शोज अ सेंसलेस एटीट्यूड फ्रॉम योर साइड। मत करें, गलत हैं। आपको एयर चॉपिंग कर रहा है, कुछ तो हाथ घुमाए पड़ा है ऐसे, व्हाई यू डूइंग ऑल द थिंग्स? बी कंफर्टेबल, बी नॉर्मल, बी जेन्युइन। You're going for such a prestigious job, you're the part of discipline, you're the person with a lots of disciplinary action। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर डिसिप्लिन का जन्म होता है, जिसके अंदर डिसिप्लिन का उद्भव होता है, जो डिसिप्लिन के दम पे एक इस देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। तो वो व्यक्ति इस तरह के एक्शन मूव्स कर रहा है, दैट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखें कि आपको एक्सेसिव हैंड जेस्चर्स नहीं लाने हैं। समटाइम आप फिजिटिंग कर रहे होते हैं, फिटिंग योर फिंगर, आप ओबलिंग करते हैं, सिजलिंग करते हैं अपने लेग्स को, पैर हिला रहा है, पैर कांप रहा है, डोंट डू दैट बडी। आपका एक स्टैंड होना चाहिए हर बात को लेकर के। ये शो करता है कि आपके लेग मूवमेंट्स, आपके हर तरह के वोबलिंग करना अपने पैर को, आप फिजिटिंग सीधे नहीं बैठ रहे हैं, अस्थिर हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, इट्स नॉट गुड एक्चुअली। आपको कहीं ना कहीं ये बात समझने की ज़रूरत है। कम टू द नेक्स्ट क्वालिटी, श्रगिंग। कभी कभी मैं देखता हूँ लोग कंधे बड़े उचकाते हैं, ये भी उचकता है, ये भी उचकता है, दोनों उचक रहे हैं साथ में बैठे। सोच द एटीट्यूड, ये शो करता है कि आप सामने वाले जो भी कह रहा है उससे एग्री नहीं करते हैं, आप पूरी तरह से लाइंग एटीट्यूड पे बैठे हुए हैं। स्ट्रगलिंग वन शोल्डर, स्ट्रगलिंग बोथ शोल्डर, शोज द एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड शो करता है। तो ध्यान रखें कि हो सकता है कि आप जानबूझ के ऐसा ना कर रहे हों, बट आपका ये शोल्डर का स्लगलिंग करना सामने वाले की निगाह में तो इमेज सेट कर दिया कि आप उसके किसी भी बात से अग्री नहीं है। ही इज सेइंग समथिंग, यू बिहेविंग लाइक दिस, ही इज सेइंग समथिंग, यू बिहेविंग लाइक दिस, इट शोज। अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी बातें बिना कहे भी सामने वाले के जहन और दिमाग में
स्टेबल हो जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रगलिंग ना करें। फिडलिंग विद द ऑब्जेक्ट, कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों को कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ खेलना, वो स्वयं का बाल हो, आपके फिंगर नेल्स हों, टर्लिंग योर हेयर्स हों, प्लेइंग विथ योर ज्वेलरी, कोई भी चीज़ हाथ में, अंगूठी है उसको घुमा रहे हैं, घड़ी है उसको घुमा रहे हैं, लॉकेट है उसको, व्हाई यू डूइंग बडी ऑल द थिंग। ये शो करता है कि आप बोर हैं, या तो आप इम्पेशेंट हैं, आप चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप बोर हो रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, एंड इट शोज कंप्लीटली। अब आप कहते हैं सर आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट, it's my body language. No, it's not a body language. It will create a wrong impact. It will create a wrong image in you. ये गलत यार इमेज बना देगा, wrong impact create कर देगा आपका। तो ज़रूरी है कि आप बेटा एक स्टैब्लिश, डिसिप्लिन और अप टू द मार्क बॉडी जेस्चर मेंटेन करें, जो आपके व्यक्तित्व को सबसे अलग बनाएगा। नॉडिंग टू मच, सम टाइम आई सीन द कैंडिडेट दे आर नॉडिंग टू मच, बहुत ज़्यादा नॉडिंग, हर बात पे सर हिला देना, हर बात पे। अरे सर का एक एक्शन है यार, इस तरह का सर आप हिलाते हैं तो आप अग्रीमेंट दे रहे हैं, आप इस तरह का हिला रहे हैं तो आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, आप हर समय सर हिलाए जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आप सर क्यों हिला रहे हैं। एंड दैट पर्सन इज कंप्लीटली स्पाइनलेस। ऐसे लोगों को हम स्पाइनलेस लोग बोलते हैं। इनका कोई अपना स्टैंड नहीं होता है, इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, इनकी अपनी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। दे पीपल डू लाइक दिस। इस तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को गंभीरता से समझें कि आखिर आपको एक्स्ट्रा नॉडिंग नहीं करनी है। इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन फ्रंट ऑफ, एंड एवरी टाइम यू आर जस्ट मेकिंग नॉडिंग like that, it's create, you're a fool. Don't behave like that. You're not a fool. You are a pride for the country. You're the person. So everyone need to respect you. Everyone have in their heart lot of respect for you. आपके लिए लोगों के दिल में सम्मान पैदा होता है। तो इन गलत बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर के माध्यम से नहीं, बल्कि उस पोस्चर के माध्यम से जिसको देख के आप इंप्रेस होते हो, जिसको देख करके आप खुद के लिए प्राउड फील करते हो और सामने वाले के लिए प्राउड फील करते हो। तो डू इट प्रॉपरली यार। हैंड शेक करना है, हैंड शेक तभी करना है यार जब सामने वाला आपको ऑफर करे। जब भी हैंड शेक करना है टाइट ग्रिप के साथ करना है। ऐसे हैंड शेक नहीं कर लेना है कि ऐसे कर लिया, जबरदस्ती भी जाके नहीं कर लेना है अंटिल सामने वाला आपको प्रपोज नहीं कर रहा, सामने वाला आपको ऑफर नहीं कर रहा है। करता है तो एक कंफर्ट आपका जाके हैंड शेक होना चाहिए। दैट ऑल एटीट्यूड। बड़ी आई जस्ट टेल लॉट, मैं शायद इस पे बात करने लगूं तो एक ऐसा टॉपिक है जिस इस पे बात करता रहूंगा, चीजें खत्म नहीं होंगी। आज इस सेशन का ओवरऑल उद्देश्य ये है कि आपको अपने हर बॉडी मूवमेंट को स्टडी करना होगा। और कहते हैं कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता इस दुनिया में। बेहतर है कि आप खुद को रिकॉर्ड करें। आजकल मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। बेहतर है कि आप रिकॉर्ड करें एक बार, और रिकॉर्ड करके देखें, अपने बॉडी मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करें कि किस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं। ड्यूरिंग इंटरव्यू आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ड्यूरिंग जीडी आप कैसा रिएक्ट करते हैं, ड्यूरिंग लेक्चरेट आप कैसा रिएक्ट करते हैं। एवरी प्रोस्पेक्ट पे आप खुद को देखें, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखें। यू विल जस्ट जज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन यू। और ये फिंगर इस बार उधर नहीं होनी चाहिए, ये फिंगर इस बार इधर होना चाहिए। देन यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट टाइप मिस्टेक एंड बॉडी मिस्टेक यू डू ड्यूरिंग योर ऑल सेशन। और जो आपको पता भी नहीं होता है कि आखिर आपसे इतने मिस्टेक्स हो रही हैं, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द ऑल मिस्टेक। उन मिस्टेक को लेकर आप अवेयर नहीं होते हैं। बड़ी आज मेरा बताने का उद्देश्य यही है। इट्स अ फन मूवमेंट बट यू नीड टू टेक इट सीरियस, बिकॉज जितना आपके वर्बल एक्सप्रेशन का महत्व है उतना ही आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन का भी महत्व है। मैं यही करता रहूंगा, मैं लगातार आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। हर प्रोस्पेक्ट को लेके आपके प्रश्न कंटिन्यूअस मेरे सामने आ रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि घर बैठे भी आपको बेहतर ढंग से कैसे तैयार कर सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घर बैठे भी आपको किस कदर मैं मोटिवेट कर सकूं, किस कदर इंस्पायर कर सकूं, एडमायर कर सकूं, जिससे आने वाले हर एसएसबी में बच्चा आप कमाल कर जाएं, और फाइनली अपने लिए नहीं, अपितु अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे देश के लिए गर्व का विषय बने। और इस पूरी जर्नी में आपके साथ एमकेसी परिवार है, उसका पूरा प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करेगा, जो आपको बेहतर करेगा आपके लक्ष्य और आपके भविष्य के करीब ले जाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.